हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फ्रेंड सतेंद्र अपने यूट्यूब चैनल एलएससी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों से थोड़ी बहुत वार्तालाप करूंगा। तो बच्चों, स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 3 मई लॉकडाउन, जैसा कि आप लोगों को पता चल रहा है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन जो होगा वो हट जाएगा। और आफ्टर दैट कि 3 मई के बाद क्या होगा, देखिए जो होगा वो सबके लिए होगा, सिंपल सी बात है। अकेले हम या मैं या आप तो है नहीं है। लेकिन 3 मई के बाद जो भी सिचुएशन होगी, और 3 मई के बाद आपको आलस तो त्यागना ही है। मुझे पता है कि आप घर में हैं, तो मैक्सिमम समय आप लोगों ने कोशिश की होगी, कुछ लोग पढ़ रहे होंगे, लेकिन बहुत से लोग होंगे समय जो है वो वेस्ट किया होगा। कोई जानबूझ के नहीं करता, लेकिन कभी कभार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि टाइम निकलता है। लेकिन अब हम लोग को टाइम को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। अगर हम अपने हाथ में नहीं लेंगे तो टाइम हमारे साथ खेलना चालू कर देगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि टाइम आपके साथ खेले और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। कहने का अर्थ यही है कि 3 तारीख के बाद या 3 से पहले मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब आपका एक काम है पढ़ना, स्टडी करना, पॉजिटिव वे में लग जाइए। वो आप लोग, यूपी ट्रिपल एस सी ने बोला है ना कि लेखपाल की 5,000 वैकेंसी जल्दी हम लोग डिक्लेयर करने वाले हैं। यानी कि इस साल आपका लेखपाल का एग्ज़ाम होके रहेगा और जल्दी ही होगा। और लगभग 4,500 से 5,000 के आसपास वैकेंसी होंगी, और यूपी ट्रिपल एस सी ने ऐसा बोला है। ध्यान रखिएगा, मैं लॉकडाउन के बीच की ही बात कर रहा हूँ। यानी कि आपका यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा लेखपाल का एग्ज़ाम होगा। देखिए कितनी बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। यानी कि अब आप लोगों को शांत नहीं रहना है। घर पर हैं अब आप लोग, चलिए गाने सुनिए, अच्छे गाने सुनिए, मोटिवेटेड रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव सोच रखिए। लेकिन अब पढ़ना भी चालू कर दें, एक रणनीति के तहत, स्ट्रेटजी के तहत। देखिएगा, मैं चाहे अपनी बात करूं, चाहे आपकी बात करूं, चाहे ग्रुप ए एग्ज़ाम की बात करूं, चाहे ग्रुप डी एग्ज़ाम की बात करूं, हर एग्ज़ाम का एक नेचर या स्वभाव होता है। उस स्वभाव को जानना पड़ता है छात्रों के द्वारा। क्या होता है कि जब हम उस एग्ज़ाम के नेचर को नहीं जानते, या किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा या बच्चा खुद पढ़ता ही जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ पढ़ता ही जा रहा है, लेकिन उसने एग्ज़ाम के नेचर को जाना नहीं। और हमें ऐसा तो पता है कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, या कोई भी एग्ज़ाम आएगा तो उसको 2 साल तो लगेंगे नहीं। एग्ज़ाम ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 महीने में आपका हो जाएगा। तो इन 6-7 महीनों में आपको एक पॉजिटिव रणनीति बनाना पड़ेगी, एग्ज़ाम का नेचर जानना पड़ेगा, पुराने प्रश्न पत्र जो होंगे, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज होंगे, वो देखने पड़ेंगे, रणनीति देखना पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ते ही जा रहे हैं, मूल्यांकन हो नहीं रहा है, तो चीज़ें जो होंगी वो गड़बड़ाती हैं। ये कोई भी एक एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ। आप ग्रुप ए से लेके किसी भी वर्ग तक, चाहे आईएएस का एग्ज़ाम से लेके एसएससी का एग्ज़ाम ले लो, यूपी टेट का ले लो, सी टेट का एग्ज़ाम ले लो, हर एग्ज़ाम ले लो, अगर आप उसके नेचर को या उसके स्वरूप को नहीं समझ रहे हैं तो एग्ज़ाम आपसे दूर फिसलता हुआ नज़र आएगा। इसीलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि 3 मई से पहले अब आप लोग सतर्क हो जाइए, जाग जाइए, ठीक है। रणनीति बना लीजिए, एक आपका माइंड मैप तैयार हो जाना चाहिए कि अब इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें पता है कि 3 तारीख के बाद जब लोग घर से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, उन्हें लगेगा कि अरे ऐसा कर लें, इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लें, जो कुछ भी करें, लेकिन पुराने प्रश्नों को ज़रूर देखें। पुराना पैटर्न जो पुराने एमसीक्यूज आ गए हैं, अब लेखपाल का देने जा रहे हो आप लोग, चकबंदी लेखपाल का होगा, तो सबसे पहला काम क्या है आपका? लेखपाल के पेपर देखोगे ना कि एसएससी के पेपर देखोगे। लेखपाल का सॉल्यूशन आपका सॉल्व पेपर होगा ना आपके पास, ना कि एसएससी का होगा। अब जब सीटेट का दोगे तो आपके पास सीटेट का होगा ना कि एसएससी का होगा। यानी कि हर चीज़ का एक पहलू है यार, रणनीति है, उसको समझो, है। नहीं तो ऐसा टाइम निकलता जाता। जीवन का एक अनुभव है
कि देखिए आपको पीएचडी होल्डर नहीं बनना है। पीएचडी होल्डर का अर्थ ये है, पीएचडी एक बहुत अच्छी डिग्री है, जो डॉक्टरेट डिग्री है, लेकिन यहाँ पर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको पीएचडी एक ग्रंथ, एक बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन की ज़रूरत नहीं है। उसको शार्प फोकस होना चाहिए कि स्ट्रेटजी, रणनीति होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम जो होता है ना वो इस तरीके से क्रॉस होगा, उसका अपना एक स्वरूप है। ऐसा नहीं कि पढ़ते ही जा रहे हैं हम लोग और मूल्यांकन हो नहीं रहा है। अगर सीटेट वाले, यूपीटेट वाले बच्चे हो, अगर आप देख रहे हो ये वीडियो, तो आप लोग भी ध्यान से समझ लीजिए कि आपको सीटेट का एग्ज़ाम देना है तो सीटेट के अकॉर्डिंग तैयारी करना चाहिए। स्टेट टेट के एग्ज़ाम के तहत रणनीति, ना कि दूसरे आप एसएससी की तरह लेख वाली तैयारी करो। तो यही एक मेरा मैसेज था। मैसेज को पॉजिटिव ले, मस्त रहे, बढ़िया खाएं, खूब खुश रहे, हैप्पी रहे, पॉजिटिव सोच रखें, एक एटीट्यूड रखें अपने पास कि हाँ ये मैं क्रॉस कर जाऊंगा, उसके लिए मुझे जो भी करना होगा मैं करूंगा, जो भी परिस्थितियां होंगी उनसे मैं लड़ूंगा। जीवन में देखिए परिस्थितियां आती हैं, कठिन परिस्थितियां आती हैं, हमारी भी आती हैं, बहुत आती हैं, आपकी में भी आएंगी, लेकिन आपको उसको टैकल करना है, एक समझदार इंसान बनना है, बेहतर इंसान बनना है और इस साल आपको जॉब लेकर ही जाना है। तो यही हमारा मैसेज था। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जितने भी ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, मैं ऑफलाइन के माध्यम से छात्रों को झांसी में चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल मनोविज्ञान और ईवीएस पेडागोजी पढ़ाता हूं। और इसके साथ मैं सामान्य अध्ययन का एक एजुकेटर हूं, जीएस एजुकेटर हूं। जीएस एजुकेटर में इतिहास के साथ साथ मैं संविधान और राज्य व्यवस्था और अर्थशास्त्र, करेंट अफेयर की क्लास ये मैं पढ़ाता हूँ। एसएससी, आरओ एग्ज़ाम्स के लिए, इन सभी यूपीपीएससी के एग्ज़ाम जो होते हैं उनके लिए, और इनके साथ साथ मैं टीचर एग्ज़ाम के लिए बाल मनोविज्ञान और ईवीएस की कक्षाएं पढ़ाता हूँ। और कोशिश करता हूँ कि अपने लेक्चर के माध्यम से एक बेहतर एक सोच क्रिएट करूँ कि ताकि बच्चे उसके मूल को समझें। ठीक है, यही था हमारा आज का लेक्चर। 3 मई जल्दी आने वाली है ना, जल्दी आएगी। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, बाद में नहीं पहले ही कर लो। जाग जाएं, अच्छे से रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें। मैं फ्रेंड आपका सत्येंद्र एलएससी के माध्यम से आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ छोटा सा लेक्चर, और लेक्चर को भी मैंने व्याख्यान काफ़ी डिटेल्ड में बता दिया। और एक बात और बोलना चाहूँगा मैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि क्या बोल रहा हूँ मैं सीटेट के बारे में। सीटेट का होने वाला था ना एग्ज़ाम, तो सीटेट वाले जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन देख रहे हैं, तो सीटेट वाले ध्यान रखेंगे, पुराने प्रश्न पेपर उठा लीजिएगा, ठीक है। और लेखपाल वाले जो है ना, वो पुराने प्रश्न पेपर उठा लीजिएगा। तो यही लेक्चर था। जल्दी मिलते हैं, जल्दी आप एक बार चैनल पर विजिट कीजिएगा आप एलएससी पर, तो आपको वहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट पे काफ़ी सारे लेक्चर मिलेंगे और उसके साथ साथ आपको करंट अफेयर के भी लेक्चर दिए गए हैं। मैं आपका फ्रेंड सत्येंद्र, थैंक यू, ओके, बाय।